साकार स्वरूप निर्गुण अर्थात प्रभु का निराकार रूप, हम केवल भगवान का गुणानुवाद करके उन तक पहुँचें। ये सब आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा। भक्ति काल के बाद रीति काल आया, जो अब आप पढ़ेंगे। रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा और उत्तर मध्य काल भी कहा गया। इसमें जितने कवि हुए हैं मूलतः सभी ने श्रृंगार के लिए लिखा। स्त्री के नख का वर्णन किया, अर्थात पैर की एड़ी से लेकर के और बालों की चोटी तक स्त्री के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं सबका वर्णन अपनी कविता में किया है। महाकवि बिहारी को भी आप पढ़ेंगे। इसमें पहले कवि हैं केशवदास। केशवदास को आचार्य केशवदास कहा जाता है। रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य भी इन्हें माना गया है, इसलिए इनके काव्य में स्त्री के नक्शिक का वर्णन कम मिलता है, भक्ति परक वर्णन भी देखने को मिलता है, क्योंकि भक्ति काल के बाद ही महाकवि केशवदास का आगमन हुआ है। तो आचार्य केशवदास अलंकारवादी कवि थे। इन्होंने एक जगह अलंकार का समर्थन करते हुए लिखा है कि जतपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित्र। कितनी बड़ी बात कह दी कि जिस प्रकार से भूषण के बिना यानी आभूषण के बिना स्त्री का सौंदर्य नहीं होता है, गुणों के बिना मित्रता प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार से अलंकारों के बिना जो कविता है वो कविता भी बेकार है। तो ऐसे कवि केशवदास को आप पढ़ रहे हैं। और आपके द्वितीय वर्ष में रामचंद्रिका, केशवदास का बहुत बड़ा काव्य है, महाकाव्य है। कहीं कहीं रामचंद्र चंद्रिका भी आता है। तो रामचंद्रिका में कुछ वर्णन आप पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले इन्होंने भगवान श्री राम की वंदना की है। थोड़ा सा क्लिष्ट है, केशवदास को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई जाएगी, लेकिन इतना भी नहीं है, आप बड़े आराम से समझना। एक बार में समझना है, दूसरी बार पूछना, तीसरी बार पूछना। थोड़ा सा कठिन काव्य, इसलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है, लेकिन बहुत शानदार केशवदास लिखते हैं। तो भगवान श्री राम की वंदना करते हुए देखिए, आपकी पुस्तक को खोलिए और इसमें 63 नंबर पेज पर आप केशवदास के काव्य को पढ़ें। इसके पहले आप सारे कवियों का परिचय भी पढ़ लें। सब कवियों का विस्तृत वर्णन उनके विवेचन में, उनके परिचय में दिया गया। वो इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि 2-2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उनके परिचय से भी आते हैं, तो जरूर पढ़ना। तो आइए हम प्रथम छंद को पढ़ते हैं, जिसमें राम की वंदना की कि पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावें न बतावें और उक्ति को। कितनी बड़ी बात कह दी कि भगवान श्री राम संपूर्ण पुराण है अपने आप में, पुरुष पुराण है अपने आप में, उनसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं हुआ। तो कितनी बड़ी बता दी बात इन्होंने कि जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी सांख्य वेद हैं, उन सब में भगवान श्री राम को, उनकी पूर्णता को, उनकी व्यापकता को, उनकी विराटता को आज तक बड़े से बड़े पुराण भी पूरा नहीं कह पाए हैं, नहीं बता पाए हैं। ऐसे व्यापक हैं प्रभु राम। तो क्या बताते हैं वो कि उनके गुणों का गुणानुवाद करते हुए, उनकी मर्यादा का परिपोषण करते हुए, उनके वैभव का, उनके चरित्र का बखान करते हुए सब लोग, सब ज्ञानी, सब विद्वान, सब महात्मा, सब कवि लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी युक्ति अर्थात उन तक पहुँचने की युक्ति, उनसे तदाकार करने की उक्ति, उनसे साक्षात्कार करने की युक्ति कोई नहीं बता पाया। तो दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना। अब देखना, पकड़ना इस बात को छात्राओं के, जो राम साक्षात दर्शन देते हैं उस दर्शन को आज तक कोई समझ नहीं पाया। मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जलों में, जल समूहों में, रेत पर, गर्म रेत पर चलते हैं उनकी प्राप्ति के लिए, लेकिन ऐसे प्रभु मिलने वाले नहीं हैं। कबीरदास ने बहुत सारी इन चीज़ों का उल्लंघन भी किया है, खंडन भी किया है। और मैं आपको बताऊं तो लिखते हैं महाकवि केशवदास के, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, नेति नेति कहें वेद छाण भेद युक्ति को। नेति नेति का तात्पर्य यहाँ प्रशंसा से है कि जितने भी पुराण हैं, जितने भी पुराणकार हैं, जितने भी कथाकार हैं, जितने भी ग्रंथकार हैं, उन्होंने भगवान श्री राम की केवल प्रशंसा की, उस भेद विज्ञान को नहीं समझाया कि भगवान मिलेंगे कैसे। केवल प्रशंसा करने से भगवान नहीं मिलेंगे,
तो यहाँ क्या बताया गया है कि क्षाण भेद युक्ति को, उस भेद विज्ञान को, भगवान से मिलने के रास्ते को या भगवान बनने के रास्ते को नहीं बता पाया। तो केशवदास यहाँ थोड़ी सी चिंता करते हुए लिखते हैं कि जानिए है केशवदास अनुदिन राम राम, रटत 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 रहत ना डरत पुनरुक्ति को। तो केशवदास कवि कहते हैं कि मैं भी अदना सा कवि हूँ, ग्रंथकार तो हूँ नहीं, ज़्यादा ज्ञानी हूँ नहीं, ये कवि की व्यापकता है, वो अपने आप को छोटा कहता है। तो महाकवि केशवदास यहाँ कहते हैं कि मैं भी केवल राम का नाम रट रहा हूँ, मैं उनके विषय में जानता नहीं हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात का डर लगता है कि मैं केवल राम का नाम रट रहा हूँ, तो आने वाले कवि, आने वाले विद्वान ये न कहें कि तुमने किया क्या, पुनरुक्ति, उसी उक्ति को तुम भी रटते रहे। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात केशवदास ने कह दी कि केवल राम रूपी नाम में रूप देह अणमाही, गुण देह गरमाही, नाम देह महिमाए भक्ति देह मुक्ति को। छात्रों, 8 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं। जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, तपस्या करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं, हिमालय की कंदराओं में बैठे रहते हैं, ऐसे तपस्वी संतों को ये रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राकाम रिद्धि, इस तरह से रिद्धियाँ हैं बहुत सारी, 64 भी होती हैं, लेकिन जो बड़ी रिद्धियाँ होती वो 8 होती हैं। तो यहाँ क्या बताया कि रूप देह अणिमा ही, भगवान श्री राम का रूप हमें अणिमा रिद्धि को देता है, और गुण देह गरमा है, उनके गुण, भगवान श्री राम के एक गुण को भी अगर हमने अपनी आत्मा में आत्मसात कर लिया तो गरिमा रिद्धि को देता है। नाम देह महिमा, भगवान श्री राम का केवल नाम रटने से महिमा रिद्धि प्राप्त हो जाती है, भक्ति देह मुक्ति को, और उनकी भक्ति करने से, भगवान श्री राम का नाम रटने से हमें मुक्ति मिल जाती है, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, हम इस संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पहले छंद में भगवान श्री राम की वंदना की। समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो कल फिर आप पूछिएगा। अगले छंद पर हम चलते हैं। यहाँ बहुत शानदार वर्णन महाकवि केशवदास करते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र वन प्रदेश में घूम रहे हैं, ताड़का का वध भी हो जाता है, सूर्योदय का दृश्य है, सूर्योदय होता है। सूर्योदय को देख करके लक्ष्मण इतने सुंदर दृश्य को अपने अंदर समा नहीं पाते हैं, भाव विभोर उठते हैं, और वो विश्वामित्र गुरुदेव से पूछते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं। और महाकवि केशवदास उस जिस विशालता और विराटता से लिखते हैं उसको सुनना कि अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानहु केशवदास कोक नद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूर पूर केंधो मंगल घट, केंधो शक्र को छत्र मढ़ो मानिक मयूष पट। थोड़ी भाषा